नमस्कार। तो ये सुबह सुबह का वातावरण देखिए कितना शुद्ध है, कितना निर्मल, कितना वायु में कितना ज़्यादा ठंडक है, कितना अच्छा शुद्धता है। हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक-एक साँस में ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा शुद्धिकरण है इसमें। इतना ज़्यादा शुद्ध हवा हमने तो और पहले नहीं देखी। ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये बहुत प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ है। तो चलिए हम इसी फ़ायदे के साथ में हम अपना फ़ायदा भी देखते हैं। इस प्रकृति की गोद में हम आकर अपने आप को कैसे स्वस्थ बनाएँगे। तो सबसे पहले है आपको जो आसन बताने जा रहे हैं वो लेटने वाला आसन है। तो हम आपको लेट कर दिखाते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमको क्या करना है, आराम से लेटना है। आप लेट जाएंगे, आराम से लेट जाइए। आपके दोनों हाथों को यहाँ पर ही रखिए। उसके बाद अपने पंजों को सीधा कीजिए और एक बार आप मनन करेंगे अपने भीतर कि आप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। आज का दिन आपका बहुत ही खूबसूरत बीतने वाला है। आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं ईश्वर की कृपा से पूर्ण होता है और अपने परिवार के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपनी बटक्स के नीचे लगा सकते हैं या नहीं लगाएं, ये आपके लिए ऑप्शन है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, सांस भरते हुए दोनों पैरों को आप 30 डिग्री पर लेकर जाएं। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप एक पैर का ही अभ्यास करेंगे। पहले प्रारंभ में आपको श्वास भरते हुए एक पैर को उठाना है और कम से कम 30 सेकंड के लिए रोकना है। फिर आप दूसरे पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए और 30 सेकंड के लिए आपको रोकना है। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करेंगे। दोनों पैरों से अगर उठा सके तो दोनों पैरों से उठाएं। आपको सांस भरते हुए उठाना है और होल्ड करना है। आपको 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड या आप समय दर बढ़ा सकते हैं 1 मिनट से 5 मिनट तक। उसके बाद आप धीरे से नीचे ले आएंगे। इससे आपकी अतिरिक्त चर्बी, जो पेट की अतिरिक्त चर्बी है, वह समाप्त होती है, यानी कि यहाँ टोनिंग हो जाती है, बहुत अच्छी टोनिंग होती है। कोर स्ट्रांग होता है इससे। तो इसी तरह से आपको 30 डिग्री पर के बाद 60 डिग्री पर आना है और घुटना आप सीधा रखेंगे। कोशिश करें कि आपका घुटना एकदम सीधा रहे। सांस भरते ऊपर आना है, सामान्य श्वास पर रुकना है और जितनी देर तक आप में स्ट्रेंथ है, पावर है, उतनी देर तक आप रुकेंगे और धीरे धीरे आप श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसको भी आप एक एक पैर का अभ्यास कर सकते हैं आरंभ में। और जैसे जैसे आपको लगे कि आपका पेट स्ट्रांग हो रहा है तो आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों से करने के लिए आपको दोनों हाथों को अगर बटक्स के नीचे लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको सहारा मिल जाएगा। इस तरह से आपको होल्ड करना है। इसके बाद आप 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे। 90 डिग्री पर भी आप एक एक पैर से आप होल्ड कर सकते हैं। एक पैर ज़मीन पर, एक पैर आकाश की तरफ। आपको श्वास भरते ऊपर लाना है और फिर रोकना है जितनी देर तक आप में क्षमता है। यथाशक्ति यथासंभव जितना आपके शरीर में क्षमता हो उतनी देर तक आप रोकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। दूसरे पैर का भी अभ्यास करेंगे 90 डिग्री पर लेकर आए, एक पैर ज़मीन पर या आप मोड़ भी सकते हैं। इस तरह से आप मोड़ भी सकते हैं इसको और फिर रोक कर रखें। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोकें। उसके बाद धीरे धीरे आपको श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। इसके बाद आप दोनों पैरों से लेकर जाएं। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती चल जाएगी। आपके दोनों पैर एकदम सीधे रहें। ये बहुत ही अच्छा आसन है। आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, पैरों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करता है, दर्द ख़त्म करता है घुटने में, काफ मसल्स में, एड़ी में और हैमस्ट्रिंग मसल्स में, हिप्स में और या फिर आपकी कमर के निचले हिस्से में अगर दर्द है तो वह भी ख़त्म करता है। पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी अतिरिक्त चर्बी को समाप्त करता है। तो है ना कितना अच्छा आसन। और इसी तरह से आपको धीरे से वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आना है। इसी का अभ्यास थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो विपरीत करनी आसन में चला जाएगा। ये विपरीत करनी आसन, इस तरह से आपको थोड़ी देर के लिए रोकना है। आपके पेट में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग जाएगा। आपकी थायराइड में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। थायराइड यानी कि आपकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। आप इसको भी मेंटेन करें जितना देर तक मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके बाद आप थोड़ा और अगर प्रयास करेंगे तो हलासन में भी जा सकते हैं। तो हलासन के लिए सांस भरते ऊपर लेकर आएंगे दोनों पैरों को और यहीं पर छोड़ देंगे श्वास को। पुनः श्वास भरेंगे और धीरे से लेकर जाएंगे अपने दोनों पैरों को और यहीं पर आपको रोक देना है। इसको रोकते हुए आपको दोनों हाथों को यहाँ रखना है और सामान्य श्वास पर रोक कर रख सकते हैं।
आप 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, कितनी मिनट तक आप रोक सकते हैं इसको, उतनी देर तक, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद आपको लगे कि आप अब आना चाहते हैं तो धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आप आ सकते हैं। ये देखिए, ये हलासन में आपके शरीर को पूरी तरह से बैलेंस करता है। अगर कमर में तकलीफ है तो आप कमर को, घुटने को बेंड करके ही नीचे लाएंगे किसी भी आसन में। जैसे ऐसे ला रहे हो तो फिर आप शांत होकर लेटो, फिर अगर मान लो 90 डिग्री पे तो शांत होकर इस तरह से लेटो, तो घुटना बेंड करके लाना आपकी कमर में थोड़ा प्रेशर कम डालता है। इसी तरह से आपको एक और आसन है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन के लिए आपको क्या करना है, सांस भरते ऊपर लेकर आए दोनों पैरों को, थोड़ी देर तक होल्ड किया, वापस अगेन आपने श्वास भरनी है और ले जाना है अपनी पीठ को ऊपर। इस तरह से आपको ऊपर लेकर जाना है, कोशिश करते रहिए। और आपको अपनी टो को देखना है, कोशिश करते रहिए। आप टो को देखते हुए आप रोक लेंगे अपने आप को, और जितना आप पीठ को सीधा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। 30 सेकेंड, 1 मिनट या यथासंभव यथाशक्ति जितनी देर तक आपका शरीर होल्ड होता है उतनी देर तक आप रोक कर रखें। ये थायराइड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, आपके शरीर में एक बैलेंस लाता है, एकाग्रता, स्थिरता पूरी तरह से आपको आपके शरीर में आने लग जाती है। बहुत पीसफुल होने लग जाते हैं आप दिन प्रतिदिन। इसका अभ्यास आप करेंगे, आपके शीर्षासन में जो फ़ायदे हैं वह सारे के सारे आपको सर्वांग आसन में ही मिल जाएगा। आपके माइंड बहुत स्ट्रांग होगा, आपके न्यूरॉन्स बहुत स्ट्रांग होंगे, आपकी याददाश्त जो है धीरे धीरे जो वीक होती है वह धीरे धीरे आपकी स्ट्रांग होने लग जाती है। उसके बाद आप धीरे से रख देंगे। कुछ देर के लिए आप शांत भाव से लेटे रहें, अपने भीतर ही मनन करते रहें और धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएंगे। तो है ना कितनी अच्छी आसन। आसन में प्राण है और प्राण बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो इनको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना है। प्रतिदिन योगाभ्यास के द्वारा आपको जो भी प्राप्त होता है वह आपके प्राणों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो मिलते हैं फिर